और झारखंड में अरबों का बालू घोटाला किया गया है और अभी भी किया जा रहा है। पेसा कानून को लागू किए जाने की मांग को लेकर जिस तरह से अदालत ने वहां एक नोटिस जारी किया है कि पेसा कानून लागू नहीं होने तक बालू घाटों की नीलामी नहीं होगी, उसका रघुवर दास ने स्वागत किया है और उन्होंने हेमंत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यहां अभी भी अरबों का घोटाला बालू के खेल में हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मदन हमारे साथ है। मदन, रघुवर दास ने सीधे सीधे सरकार पर बड़ा हमला बोला है, क्या कुछ कहा है और अपनी बातों के पक्ष में क्या कुछ तर्क रखे हैं उन्होंने? देखिए, सीधे तौर पर अगर देखें तो वर्तमान सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अगर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की अगर हम बात करें तो वो आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सीधे तौर पर सरकार को घेरते हुए नजर आए और ये कहा कि जब वो सत्ता में थे 2019 में वो सभी विभागों को एक तरह से समीक्षा करने के लिए पेसा कानून पर भेजा था और फिर उसके बाद विधि विभाग में भी इसे भेज दिया था और अंतिम रूप देना था। लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी वर्तमान सरकार जो ये कहती है कि हम आदिवासियों की हितैषी हैं, ऐसे में इस सरकार ने पेसा कानून को सिर्फ लटका कर रखा है। आज 3 बिंदुओं पर उन्होंने प्रेस वार्ता कर मुख्य रूप से अगर देखें तो पेसा कानून, बालू घाटों की नीलामी और जो अवैध तरीके से बालू की बिक्री हुई, इसको लेकर के और तमाम विषयों को रखते हुए सीधे तौर पर सरकार और कांग्रेस को घेरते हुए सीधे तौर पर नजर आए रघुवर दास जी और ये कह रहे थे कि जिस तरह से आदिवासी समाज के विकास की बात की जाती है लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं होता है। खास करके नगर निकाय चुनाव की भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि जो पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और सबसे बड़ा एक तरह से कहे तो इसे लटकाने की कोशिश इस वजह से भी हुई कि अब तक जो है राज्य चुनाव निर्वाचन आयोग जो है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। तो ऐसे में कई गंभीर आरोप के साथ रघुवर दास ने कहा कि वर्तमान सरकार से जिस तरह से बालू के अवैध खनन कराए हैं, बिक्री हुई है जिससे हजारों लाखों करोड़ रुपए के नुकसान हुए हैं, इसकी जांच तो कम से कम सीबीआई से कराई जानी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इसके पीछे कौन लोग हैं। और सीधे तौर पर कहा कि सरकार अगर इसके पीछे नहीं है तो जांच के आदेश दे, नहीं तो फिर ये माना जाएगा कि इस राज्य के सरकार ने ही इस खनिज संपदा को लूटने के लिए छूट दी है, जो इससे लोग जुड़े हुए हैं और जो लाखों के राजस्व का नुकसान जो है इस राज्य का हुआ है, इसकी भरपाई कैसे होगी। तो सीधे तौर पर अगर आप देखें तो जो 3 बिंदु उन्होंने उठाए, पहला तो पेसा कानून, दूसरा जो जिस तरह से नगर निकाय चुनाव में देरी हो रही है और अवैध बालू की जो ढुलाई हुई या जो खनन हुए उसको लेकर के सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश आज रघुवर दास ने की है। तो उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ आदिवासियों की विकास की बात तो करती है लेकिन जमीन पर जो है वो नहीं दिखता। अगर दिखता तो ये कानून जो है लागू होता जिससे ग्राम सभा मजबूत होता और छोटे छोटे खनिज आवंटन भी ग्राम सभा के माध्यम से होते, बालू घाटों की नीलामी भी होती और जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस काम से जुड़ते, उनको सीधे तौर पर राजस्व का मुनाफा होता और समाज का जो है विकास होता। लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है। अगर सीधे तौर पर देखें तो ईसाई धर्म के लोगों पर भी और जो उस धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जो प्रचार कर रहे हैं, उस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि सिर्फ सरकार में ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं जो विदेशी धर्म को मानते हैं। सीधे तौर पर नाम न लेते हुए रघुवर दास ने कहा कि जो विदेशी धर्म को मानने वाले लोग हैं वही पेसा कानून को लागू नहीं होने दे रहे हैं और आदिवासी समाज को पीछे रखना चाह रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि आज हमला सरकार और कांग्रेस और सीधे जो ये धर्म है इसको लेकर के रघुवर दास ने किया है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रघुवर दास ने आज हेमंत सरकार पर करारा हमला बोला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की तरफ से या जेएमएम की तरफ से इस पर रिएक्शन क्या कुछ आता है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है।
दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।